वेलकम स्टूडेंट्स। इस सेशन में हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे। जो स्टूडेंट आफ्टर 10th डायरेक्टली डिप्लोमा पे आए हो उनके लिए ये वाला बेसिक इम्पोर्टेंट है। अगर किसी को लगेगा कि वो बेसिक जानते हो तो प्लीज़ कीप दिस वीडियो एंड स्टार्ट फ्रॉम द पहला लेक्चर ऑफ कोरोना। ठीक है, तो हम लोग आज 4 कॉन्सेप्ट को देखेंगे। पहले क्या, इलेक्ट्रिक फोर्स, सेकेंड इलेक्ट्रिक फील्ड, थर्ड इलेक्ट्रिक वोल्टेज एंड फोर्थ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। हम लोग धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को देखेंगे। तो आप लोग क्या करना, हम जितना तक बताएंगे उतना तक याद रखना, क्योंकि बाद में हमेशा ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। तो पहले कॉन्सेप्ट आएगा इलेक्ट्रिक फोर्स का। जैसे आप लोग जानते हो 2 टाइप का चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज। अगर सेम चार्ज होगा तो उन दोनों के बीच पे जो फोर्स एक्ट होगा वो होगा रिपल्सिव फोर्स और विकर्षण बल, और अपोजिट चार्ज होगा तो अट्रैक्टिव फोर्स और आकर्षण बल एक्ट करते हैं। तो सपोज ऐसे 2 चार्ज है, एक चार्ज प्लस Q1 एंड सेकेंड चार्ज Q2। ये दोनों के बीच पे डिस्टेंस है R। तो दोनों अगर पॉजिटिव होगा तो रिपल्सिव फोर्स एक्ट करेगा। तो ये जो रिपल्सिव फोर्स है मतलब Q1 के ऊपर Q2 द्वारा जो विकर्षण बल होता है, और द फोर्स ऑन Q2 बाई Q1 दोनों ही इक्वल होता है। पहला चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर जो फोर्स अप्लाई करता है और दूसरा चार्ज पहले चार्ज के ऊपर जो फोर्स अप्लाई करता है वो इक्वल होता है। ठीक है, तो वो जो फोर्स होगा वो मिलता है फ्रॉम द कूलम्ब्स लॉ। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R²। ये हो गया पहला लॉ। ये जो साइन है इसको हम लोग कहते हैं मॉड, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, इनका मैग्नीट्यूड भी है एंड डायरेक्शन भी है। तो हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड दिखा रहा है, इसीलिए ये वाला मॉड साइन हम लोग लिए हैं। ठीक, तो अभी आर क्या है, दोनों चार्ज के बीच पे जो डिस्टेंस है। ठीक, ये जो कांस्टेंट है इनको हम लोग कहते हैं के और इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। इनका वैल्यू होता है अप्रोक्सीमेटली 9 × 10⁹। यूनिट क्या होगा, एक का यूनिट क्या, न्यूटन इंटू R² मतलब मीटर स्क्वायर। हम लोग ऐसा यूनिट कंसीडर करेंगे बाय Q1 Q2। Q का यूनिट क्या है, चार्ज के यूनिट कूलम, दोनों चार्ज है तो C (10⁻²). अभी एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू एब्सोल्यूट परमिटिविटी और परमिटिविटी ऑफ एयर। ठीक, परमिटिविटी क्या होता है, परमिटिविटी एक मीडियम का प्रॉपर्टी होता है। जैसे पता चलता है कि एक मीडियम कितना इलेक्ट्रिकल जो इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रिकल फोर्स और इलेक्ट्रिकल फील्ड इनको कितना ज़्यादा अलाउ करेगा। परमिटिविटी ज़्यादा है तो ज़्यादा अलाउ करेगा, कम है तो कम अलाउ करेगा। और ऐसे भी बोल सकते हो कि परमिटिविटी ज़्यादा हो तो इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी है उनको ज़्यादा स्टोर करेगा मीडियम, और कम हो तो कम स्टोर करेगा। तो एयर का जो परमिटिविटी होता है उनको हम लोग एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन 0 से डिनोट करते हैं। इनका वैल्यू होता है 8.854 × 10⁻12 फैराड पर मीटर। इसमें जब फैराड जो लिखे हैं ना, इनको कैपिटल पे लिखना होगा। अगर ऐसे लिख देंगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि ऐसा ही यूनिट का रूल है। ठीक है, ऐसे लिखना होगा। यूनिट कैसे आया है अभी जानने का जरूरी नहीं है, सिर्फ याद रखना ये जो वैल्यू हम बताए
9 इंटू 10⁹ मैथमेटिक्स के टाइम पे ये वाला काम के आ गया। ठीक, अभी आप लोग देखे हैं कि दो टाइप का फोर्स होता है। एक फोर्स होता है जिनमें डायरेक्ट कांटेक्ट रहता है। सपोज दिस इज ए पेन, ये ब्लैक वाला पेन से हम डायरेक्ट कांटेक्ट दिया, फिर एक फोर्स अप्लाई किया। ये जो फोर्स हम लोग अप्लाई कर रहा है इसमें क्या डायरेक्ट कांटेक्ट है, लेकिन ये जो फोर्सेस अप्लाई हो रहा है जिनको हम लोग कहते हैं कूलोम्बियन फोर्स Fc और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इनमें देखो कोई डायरेक्ट कांटेक्ट है नहीं। तो इस टाइप का जो फोर्स होता है इनके लिए हम लोग एक क्वांटिटी डिफाइन करते हैं, एक वेक्टर क्वांटिटी, जिनको कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लोग कैसे बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कि पहले एक इलेक्ट्रिक चार्ज अगर आएगा तो इनका सराउंडिंग जो स्पेस होगा, वो जो स्पेस है उनमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। फिर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये सेकेंड चार्ज जो है, जो Q2 था, उनके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेगा। तो हम क्या बताएं कि अगर दोनों के बीच पे कोई रियल कनेक्शन नहीं रहेगा, फिर भी फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो इन दैट केस हम लोग एक क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं जिनको कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। सपोज ए वाला जो चार्ज था पहले Q1, हम लोग अभी इनको Q ले रहा है, तो Q के लिए एट द R डिस्टेंस ये जो पॉइंट है, अगर इनमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहे तो हमको क्या प्रोसीड्योर है कि जहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए सोचेंगे वहीं पे एक टेस्ट चार्ज, मतलब छोटा एक चार्ज Q0 रखना है। फिर कूलोम्स लॉ यूज करके फोर्स का वैल्यू जो है वो निकालना है। ठीक, फोर्स का जो वैल्यू है वो निकालना है। फिर फोर्स का जो वैल्यू है उनको अगर Q0 से हम लोग डिवाइड करें तो हम लोगों को मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? फोर्स यूनिट चार्ज के लिए, मतलब Q0 चार्ज के ऊपर जो कंप्लीट फोर्स है, अगर Q0 चार्ज के ऊपर जो फोर्स है अगर हम लोग कूलोम्ब लॉ से डिटरमिन करेंगे तो क्या होगा? Ke इंटू Q इंटू Q0 बाई R²। तो अगर हम Fc बाई Q0 करेंगे तो क्या मिलेगा? Fc बाई Q0 करेंगे तो ये मिलेगा Ke Q बाई R²। ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। इनका यूनिट कहाँ से आएगा? एक का यूनिट है न्यूटन, फिर चार्ज का यूनिट हो गया कूलोम्ब। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट है न्यूटन पर कूलोम्ब। सेकेंड कॉन्सेप्शन समझ में आया? आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इनके बाद आएगा थर्ड कॉन्सेप्शन, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अभी देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उनको क्या आप देख सकते हो? नहीं, एक से एक कॉन्सेप्ट है। तो इनको देखने के लिए, विजुअलाइज करने के लिए, जैसे हम लोग कैलकुलेशन और न्यूमेरिकल आसानी से कर सकते हैं, इनके लिए माइकल फैराडे एक एमिनेंट साइंटिस्ट था, वो क्या किए, फील्ड जो है इनको एक लाइन से डिस्क्राइब किए जिनको हम लोग कहते हैं फील्ड लाइन। तो फील्ड लाइन कैसा होता है इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, ठीक है। हम इरेज कर रहे हैं। फील्ड लाइन एक ऐसा लाइन है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनका हम 2 और 3 प्रॉपर्टी देखेंगे। माइकल फैराडे क्या बताए थे कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन ओरिजिनेट होता है एंड टर्मिनेट होता है एक नेगेटिव चार्ज पे।
मतलब फील्ड लाइन एक ऐसा लाइन है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को तो हम लोग देख नहीं सकते, तो इसको देखने के लिए, पिक्चराइज करने के लिए हम लोग कुछ लाइन ड्रॉ करते हैं। वो लाइन का प्रॉपर्टी कैसे होगा, ऐसा होना चाहिए जो इलेक्ट्रिक फोर्स और फील्ड को ठीक से डिनोट कर पाए। तो इसीलिए हम लोग फील्ड लाइन के साथ कुछ प्रॉपर्टी ऐड किए। तो जो पहले प्रॉपर्टी है जो हम लोगों को लगेगा कि एक पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन ऑरिजिनेट होता है, पॉजिटिव चार्ज से ऑरिजिनेट होकर के नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होता है। ठीक, तो अगर ऐसे एक आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज रहेगा, आप लोग जानते हो, तो फील्ड लाइन ऐसे रेडियली आउटवर्ड डाइवर्ज करते हैं, ऐसे रेडियली आउटवर्ड 90 डिग्री पे ऐसे निकल करके डाइवर्ज करते हैं। और अगर एक नेगेटिव चार्ज रहेगा तो ऐसे रेडियली इनवर्ड, ऐसे रेडियली इनवर्ड कन्वर्ज करते हैं। और अगर एक पॉजिटिव चार्ज के नियर बाई बगल पे एक नेगेटिव चार्ज रहे, मतलब ये दोनों के बीच पे अगर डिस्टेंस कम हो, तो इन दैट केस पॉजिटिव चार्ज से ऐसे फील्ड लाइन निकल करके नेगेटिव चार्ज पे ऐसे टर्मिनेट होगा। ठीक, ये होता है आपका फील्ड लाइन का डायग्राम। ठीक, सिर्फ इतना तक जानने से आपका काम चल जाएगा। बाकी जो है अगर पॉसिबल होगा तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी का क्लास अलग से करेंगे, वीडियो बना करके हम पोस्ट करेंगे। ठीक है, अभी जो पॉइंट हमने बताया कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑरिजिनेट होता है। ठीक, और नेगेटिव चार्ज पे जाकर के टर्मिनेट होता है। ऐसे पॉजिटिव से निकलेगा, नेगेटिव पे जाकर के गिरेगा, ऐसे होता है। ठीक, और जो फोर्थ कॉन्सेप्ट वो हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक वोल्टेज और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच पे क्या रिलेशनशिप है। ठीक, ये वाला हो गया थर्ड पॉइंट। और जो फोर्थ पॉइंट हम लोग देखेंगे वो क्या ना, देखो इसको बहुत आसानी से हम लोग समझेंगे। ठीक है, ऐसे समझो कि एक पॉइंट नंबर 1 और यही पे सेकेंड पॉइंट है पॉइंट नंबर 2। ठीक, हम लोग पॉइंट नंबर 1 पे एक पॉजिटिव चार्ज रखेंगे। ठीक, और पॉइंट नंबर 2 पे रखेंगे एक नेगेटिव चार्ज। अभी बोलो नेगेटिव और पॉजिटिव इनमें से कहाँ से फील्ड लाइन निकलेगा, पॉजिटिव से ऑरिजिनेट होता है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोग दिखाएंगे तो ऐसे दिखाना होगा कि पॉजिटिव चार्ज से एक फील्ड लाइन निकल करके नेगेटिव चार्ज पे जाकर के टर्मिनेट होता है। ठीक, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अभी आप लोग नेटवर्क पे क्या पढ़े हो कि वोल्टेज क्या है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज और वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो अगर पॉइंट 1 पे हम लोग वोल्टेज लेंगे V1 एंड पॉइंट 2 पे अगर वोल्टेज लेंगे V2, तो इन दोनों के बीच में जो वोल्टेज डिफरेंस है, डिफरेंस को हम लोग ऐसे डेरिवेटिव से दिखाते हैं dV मतलब V1 माइनस V2, वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2। इनका वैल्यू क्या होता है, वोल्टेज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल, इनको ठीक से समझो। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इसको ठीक से समझा होगा, ठीक से देखो, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग U से डिनोट करते हैं। तो अगर पोटेंशियल, एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी नहीं, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस लेना होगा, उनको हम लोग डेल्टा U से और DU से डिनोट करते हैं। आप लोग अगर डेरिवेटिव के बारे में कुछ नहीं जानते हो 10 के बाद आगे, तो इन दैट केस ऑल्सो आप लोग ऐसे समझो कि जो DU होता है वो होता है दो क्वांटिटी का डिफरेंस। सपोज पहले पोटेंशियल एनर्जी था U1, उनके बाद हुआ U2, तो U1 माइनस U2 होता है DU। ऐसे
यू ऐसे करके हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी नेटवर्क थ्योरी में पढ़े हैं, वो होता है वर्क डन dW/Q, ठीक। वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन मतलब क्या, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन का मतलब क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मैथमेटिक्स में हम लोग बोलते हैं इनटू, लेकिन फिजिक्स पे हम लोग दो टाइप का मल्टीप्लिकेशन होता है। एक होता है कि डॉट प्रोडक्ट, जैसे हम लोग ऐसे डॉट लिखे, और एक होता है ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक। तो वर्क डन के टाइम पे ए वाला डॉट प्रोडक्ट हम लोगों को लेना है, क्योंकि देखो एक जो है, एक ऐसा एक क्वांटिटी है, फोर्स ऐसा क्वांटिटी है जिनका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, ठीक। फोर्स का एक डायरेक्शन होता है। तो इस टाइप का जो क्वांटिटी, इनको हम लोग कहलाएंगे वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर का जो मल्टीप्लिकेशन वो दो टाइप का होता है, एक डॉट और एक क्रॉस। क्रॉस के बारे में अभी छोड़ दो। डॉट का मतलब क्या है, एफ डॉट डी एल, ए अगर हम लोग लिखेंगे तो हम लोगों को ऐसे लिखना होगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ एफ, एफ का जो वैल्यू, और डी एल मतलब यही से यही तक जो कंप्लीट लेंथ है, अगर हम एल लेंगे तो इनके बीच पे अगर एक छोटा लेंथ, ऐसे एक छोटा लेंथ को हम लोग कंसीडर करेंगे तो उनको हम लोग कहलाएंगे डीएल। डीएल रिप्रेजेंट करते हैं छोटा लेंथ, ठीक है, बहुत ही छोटा लेंथ। तो ये जो डॉट प्रोडक्ट है, इनका मीनिंग क्या है, एफ इंटू डी एल इंटू कॉस थीटा। अगर ट्रिगोनोमेट्री के बारे में अगर कुछ जानते नहीं हो तो ऐसे समझो कि एफ का जो डायरेक्शन, सपोज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एफ एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डेल्टा एल, मतलब जिस डायरेक्शन पे हम लोग जा रहा है उसी होगा, वही होगा डीएल का डायरेक्शन। तो ये जो दोनों के बीच पे जो एंगल है उनको हम लोग कहलाएंगे थीटा। तो एंगल का कॉस लेना होगा, ट्रिगोनोमेट्री के अनुसार कॉस ऑफ थीटा, थीटा के वैल्यू के अनुसार हम लोग कॉस का एक वैल्यू मिलता है। तो ये यही पे देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या, फ्रॉम 1 to 2, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड डेल्टा एल का डायरेक्शन क्या, वो भी 1 to 2। तो दोनों का डायरेक्शन अगर सेम हो गया, ए हो गया एफ के डायरेक्शन, डेल्टा एल, तो दोनों का डायरेक्शन अगर सेम होगा तो थीटा का वैल्यू होगा 0, कॉस ऑफ 0 होता है 1। तो ए से पता चलता है एफ डॉट डी एल मतलब एफ इंटू डी एल। एफ मतलब फोर्स, फोर्स कौन सा डायरेक्शन पे एक्ट करते हैं, फील्ड लाइन के डायरेक्शन पे। ये भी एक पॉइंट है, इस बार याद करके रखना। सपोज दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स अप्लाई होता है ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज क्यू इंटू ई, एंड वो होता है अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर एक पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो उनके ऊपर ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स अप्लाई होगा। तो फोर्स का वैल्यू कहाँ से मिलेगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब फोर्स बाय क्यू। तो फोर्स का वैल्यू कहाँ से मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू क्यू। तो अगर पॉजिटिव चार्ज होगा, एक क्यू चार्ज हम लोग रखेंगे इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इनमें क्या होगा, क्यू इंटू ई अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई होगा। डायरेक्शन क्या होगा, सेम डायरेक्शन विद द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक। और अगर एक नेगेटिव चार्ज हम लोग रखेंगे तो इनके ऊपर माइनस क्यू इंटू ई, ए वाला फोर्स अप्लाई होगा एंड ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, हम फिर से बता रहा है, अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है उनका एक डायरेक्शन है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया तो ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज के ऊपर क्या होगा, एक फोर्स अप्लाई होगा। वो जो फोर्स है उनका मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड होगा क्यू इंटू ई, उनका डायरेक्शन क्या होगा, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक। और अगर एक नेगेटिव चार्ज रख दिए तो उनके ऊपर जो फोर्स अप्लाई होगा उनका मैग्नीट्यूड कितना होगा, क्यू इंटू ई, और उनका डायरेक्शन क्या होगा, ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक। ये वाला कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का हम लोग दो कॉन्सेप्ट बताए थे, इनके साथ ये वाला कॉन्सेप्ट भी लिख लो, ठीक है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है।
ठीक, तो हम लोग कहाँ पे थे, फोर्स और डीएल दोनों का जो डायरेक्शन सेम है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इनका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा था, तो हम लोग एज्यूम कर रहे हैं फोर्स और डीएल दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो यही से मिल गया F इंटू डीएल। अभी अगर Q से डिवाइड करेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा, F बाई Q मतलब E इंटू डीएल। ठीक, तो अगर हमने ऐसे लिखा पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज डिफरेंस डीवी इक्वल टू ई इंटू डीएल। ठीक, ई इंटू डीएल, तो ई का वैल्यू क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, डीवी बाय डीएल। मतलब डीवी मतलब क्या, वोल्टेज डिफरेंस, और वोल्टेज का दूसरा एक नेम है पोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, बाय डीएल मतलब चेंज ऑफ लेंथ, मतलब लेंथ चेंज होने के लिए कितना पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो रहा है वो कहाँ से पता चलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट द चेंज ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। इसका मतलब जो है समझ में आया। तो ये एक डेरिवेटिव के जैसा है, आप लोग अगर डेरिवेटिव के बारे में कुछ नहीं जानते हो तो ये जो इक्वेशन है इनको हम लोग सिंप्लीफाइड करके ऐसे याद रखेंगे कि डेल्टा भी अगर कांस्टेंट वोल्टेज अगर लेंगे, ऐसे समझो, तो इनको हम लोग V बाय कॉम्प्लीट लेंथ लेंगे तो V बाई एल बता सकता है, ऐसे भी हम लोग याद रखोगे तो काम चल जाएगा। लेकिन ये वाला रिलेशनशिप बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनमें से ये पता चलता है कहाँ पे भी अगर वोल्टेज रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी रहेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा तो वोल्टेज भी रहेगा। मतलब ये जो वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड है। बात समझ में आया। ठीक, और इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू वोल्टेज बाय डिस्टेंस और वोल्टेज बाय लेंथ, ये वाला फॉर्मूला याद रखना होगा। ठीक, और हम लोग बोल सकते हैं वोल्टेज इक्वल टू ई इंटू एल, ये वाला फॉर्मूला याद रखना होगा। इतना तक ठीक है। ठीक, अभी हम बहुत ही बेसिक तरीके से बता रहा है चीज़ों को, लेकिन अगर फील्ड थ्योरी में हम लोग डिस्कशन करेंगे तो इन डिटेल डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी इतना जरूरी नहीं है। ठीक, थोड़ा थोड़ा अगर हम लोग बेसिक से स्टार्ट करके हायर लेवल पे जाएंगे तो अब बात समझ में आएगा। ठीक, इनके साथ और एक कॉन्सेप्शन आपको याद रखना होगा रिलेटेड टू द पॉइंट 4। वो क्या ना, अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन पे जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन पे जाएंगे मतलब फ्रॉम 1 to 2 अगर हम लोग मूव करेंगे, सपोज आप, ये आपका पिक्चर है, ऐसे दो हाथ, आप अगर 1 से मूव करके 2 पॉइंट के तरफ जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन पे जा रहे हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन पे जाओगे तो क्या होगा, वोल्टेज ग्रेजुअली डिक्रीज होगा, वोल्टेज का वैल्यू धीरे धीरे कम होते जाएगा। ठीक, ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। मतलब 1 to 2 अगर जाओगे तो वोल्टेज डिक्रीज होगा, तो V1 इज ग्रेटर देन V2, ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। हम थोड़ा सा इलाबोरेट कर रहा है, जैसे समझो सपोज दिस इज ए बॉक्स। ठीक, ये वाला एक बॉक्स लिए, अगर ये जो बॉक्स है अगर लेफ्ट हैंड साइड इसमें अगर V1 वोल्टेज हम लोग अप्लाई किए और राइट हैंड साइड पे V2 वोल्टेज अप्लाई करें, लेफ्ट हैंड साइड पे V1 और राइट हैंड साइड पे हम लोग V2 वोल्टेज अप्लाई करें, अगर हम लोग बताए कि V1 इज ग्रेटर देन V2 मतलब V1 V2 से ज्यादा है, तो इन दैट केस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब ड्रॉ करेंगे तो वो होगा ऐसा, फ्रॉम 1 to 2। ठीक, और अगर हम लोग बताए कि
V1 इज लेस देन V2। पॉइंट को ठीक से समझो। अगर हम लोग बताए कि V1 इज लेस देन V2, V1 V2 से कम है, ठीक, इन दैट केस इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा उनको आपको लेना पड़ेगा ऐसे रेड वाला कलर। बातें समझ में आया? ठीक, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनका जो डिटेल्स एक्सप्लेनेशन आप लोगों का सिलेबस पे है नहीं। एक्चुअली मेरा भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, लेकिन क्या करें, सिलेबस को तो कंप्लीट करना है। इतना टॉक अगर आप लोग समझ लिए तो समझो आपका जो पावर सिस्टम और ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन का जो इनिशियल बेसिक लगेगा वो कंप्लीट हो गया। बाद में जब भी कुछ बेसिक लगेगा हम फिर से डिस्कशन करेंगे। तो फिर से हम लोग रिपीट कर रहा है। हमने पहले बताया क्या, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फोर्स होता है FC इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई r² न्यूटन। इनमें 1/4πε0 जो है उनका वैल्यू है 9 × 10⁹। सेकेंड पॉइंट था इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। उनका क्या एक्सप्रेशन है, KE और 1/4πε0 Q/r²। उनके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का 3 प्रॉपर्टी बताए। पहले क्या, पॉजिटिव से जनरेट होकर के नेगेटिव पे टर्मिनेट होता है। सेकेंड क्या, आइसोलेटेड मतलब जिनके पास पे नियर बाय और कोई चार्ज है नहीं। इस टाइप का अगर पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रेडियली आउटवर्ड डाइवर्ज करेगा, और नेगेटिव चार्ज रहेगा तो रेडियली इनवर्ड कन्वर्ज करेगा एट 90° एंगल। ये जो एंगल है ये वाला 90° होगा, ठीक। थर्ड पॉइंट हमने क्या बताया कि समझो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे चार्ज के ऊपर जो फोर्स अप्लाई होता है वो हमने बताया कि वो डायरेक्टली नहीं होता है। पहले चार्ज एक फील्ड प्रोड्यूस करता है, फिर वो फील्ड जा कर के दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है। तो ऐसे ही समझो कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है E। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर एक पॉजिटिव चार्ज Q रखेंगे तो Q के ऊपर जो फोर्स अप्लाई होगा उनका वैल्यू होगा Q × E, और उनका जो डायरेक्शन है वो होगा अलोंग द सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो डायरेक्शन है वो सेम डायरेक्शन पे पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई होता है, ठीक। और अगर नेगेटिव चार्ज हो तो अपोजिट डायरेक्शन पे फोर्स अप्लाई होगा। थर्ड 3 पॉइंट हमने बताया। फिर जो फोर्थ पॉइंट आया उनमें से हम लोग निकल करके दिखाया कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वोल्टेज बाय लेंथ, ठीक। ये जो वोल्टेज बाय लेंथ, ये जो क्वांटिटी है आप लोग फील्ड थ्योरी पे देखोगे, इनको हम लोग कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का पहले जो नाम था उनके साथ एक दूसरा नाम आ गया जो हो गया पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये भी टर्म आप लोग देखोगे तो पोटेंशियल ग्रेडियंट अगर कहाँ पे भी देखोगे तो समझना होगा पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब V/L। इस टाइप का जो एक्सप्रेशन है dV/dL, उसको हम लोग कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। लेकिन आप लोगों का सिलेबस पे ग्रेडियंट के बारे में कुछ है नहीं, तो हम ज़्यादा डिटेल्स पे नहीं देखेंगे, हम सिर्फ टर्म को याद रखेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट। और इलेक्ट्रिक फील्ड का पहले जो यूनिट था न्यूटन पर कूलम, अभी देखो एक नया यूनिट आ गया V/L मतलब वोल्ट बाय मीटर। ऐसा यूनिट, दोनों यूनिट मिल गया, दोनों नाम मिल गया, ठीक है। तो ये जो रिलेशनशिप ये वाला लास्ट में हम लोग फाइंड आउट किए। और इनमें से और एक पॉइंट हमने बोला कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन पे जाओगे तो पोटेंशियल और जो वोल्टेज है वो क्या होगा, ग्रेजुअली डिक्रीज करेगा। तो हमने क्या देखा है कि अगर V1 ग्रेटर देन V2 हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, फ्रॉम 1 to 2। तब भी तो होगा ना, अगर V1 ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के तरफ जाएंगे तो पोटेंशियल और वोल्टेज डिक्रीज हो रहा है। तो अगर V1 ग्रेटर देन V2 हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा ऐसे, ठीक। और अगर V1 लेस देन V2 हो, और मतलब V2 अगर ज़्यादा है
तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोगों को दिखाना पड़ेगा ऐसे, ये वाला कॉन्सेप्शन भी लगेगा। तो आज यही तक ठीक है। इनके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे कोरोना का फर्स्ट लेक्चर, जिसमें ये वाला कॉन्सेप्शन थोड़ा थोड़ा करके हम लोग को लगेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।